कैसे हैं आप लोग? सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा देंगे, ये ज़रूरी है ताकि आपको समय से वीडियो पहुंच जाए। पिछले वीडियो में ये 19वां वीडियो है, 19वां पार्ट है जीके का। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नहीं किया था, भूल गए थे, तो मैं पहले प्रश्न करता हूं आपसे, 3 प्रश्न जो पिछली वीडियो का छूट गया था। तो सबसे पहले आप बताएं, सती प्रथा का अंत किसने किया? दूसरा सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और तीसरा सवाल है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? चलिए आज का हम शुरू करते हैं। रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है, यह सवाल आया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है, इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है भारत और पाकिस्तान को। इससे जुड़ा हुआ क्या क्या सवाल आ सकता है? मैकमोहन रेखा, भारत चीन। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, जर्मनी पोलैंड। मैगिनॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस। मैनर हीम रेखा, रूस फिनलैंड। मैनर हीम रेखा, रूस फिनलैंड। और 38वां समानांतर, इसको 38वां पैरेलल भी कहते हैं, ये रेखा है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य। और 49वां समानांतर 49th पैरेलल लाइन है यूएसए और कनाडा के बीच में। और एक है डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और एक पुस्तक है जो आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जंगल बुक किसने लिखी? ये सवाल आया था। तो रुडयार्ड किपलिंग है इनके लेखक, रुडयार्ड किपलिंग। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल आया है, ये सवाल है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना। और ब्रह्मपुत्र को असम में दिहांग कहा जाता है। इस तरह का सवाल आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, यह सवाल था, पद्मा। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में भी ब्यौरा दे दिया हमने आपको। एक सवाल आया था, सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कितनी बॉल में लगाया? यह सवाल आया था। तो 100वां शतक 117 बॉल में लगाया। अब इस तरह के सवाल पे, ये चूंकि करंट से रिलेटेड है तो करंट वाले टॉपिक में बाद में करूंगा, कितने बॉल पे किसने कब शतक लगाया। एक है, फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ये सवाल आया था। फ्लॉपी डिस्क आता था पहले, जो डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB। ये सवाल आया था। एक सवाल आया था कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर का जनक, तो हमें लगता है आप सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज, 1946। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। और अब मैं सवाल करने का वक्त आ गया है। जैसा कि हम 3 सवाल आपसे करते हैं, पिछले का जो सवाल आपसे बचा हुआ है उस सवाल को हम करना चाह रहे हैं। तो हमें आप बताइए कि जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने का काम अधिक होता है उसको किस प्रकार का आंख में प्रॉब्लम हो सकता है, किस प्रकार का दोष होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, रैम का अर्थ क्या होता है? RM।
और तीसरा सवाल है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? थैंक यू।